वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी वक्फे से पहले कि अशरफ गनी साहब ने सदारत छोड़ दी, बातचीत नहीं की, ईवान सदर छोड़ दिया और रात की तारीकी में वो फ़रार हुए। ताजिकिस्तान गए, वहाँ पे जगह नहीं मिली, उज़्बेकिस्तान गए, जगह नहीं मिली। अब अगली मंजिल शायद कह रहे हैं ओमान है, डॉलरों से भरा हुआ हेलीकॉप्टर है और पता नहीं क्या कुछ है। ये मशवरा किसने दिया था? एक तस्वीर है, वो ज़रा हम दिखा देते हैं। नवाज़ शरीफ साहब के साथ ये उन्होंने भेजे थे अपने नुमाइंदा ख़ास हमदुल्ला मुहिब और अमरुल्ला साले, ये गए थे उनके पास और नवाज़ शरीफ साहब ने मेरा ख्याल पूछा होगा कि बताएं चमड़ी बचाएं या दमड़ी। तो चौधरी साहब उन्होंने यही कहा होगा कि दमड़ियाँ शमड़ियाँ बचा लें, चमड़ी तो वही मशवरा देना था ना जी हाँ, जो वो खुद करते हैं। तो यही मेरा ख्याल उनके नक्शे कदम पे चलते हुए। और शाहिद खाकान अब्बासी, जब हमने कहा कि मुल्क पाकिस्तान को गालियाँ देने वालों से मिलने की ज़रूरत क्या है, तो मुस्लिम लीग नवाज़ के इंतहाई दानिश्वर हैं, ज़ुबैर साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा, दोनों को सुनाइए जी ज़रा। अगर मुलाकात कर रहे हैं, इट इज नॉट एन एंडोर्समेंट, इट इज एन एंगेजमेंट। हमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान के सदर ने कहा था कि हमारा डेलीगेशन मियां साहब को लंदन में मिलना चाहता है। वहां पर एक डेलीगेशन मिलने आया जिसके मुहिब साहब भी हिस्सा थे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर की बात सुनी तो जो और अपने सदर को पहुंचाई। जनाब सदर साहब का हुक्म, अशरफ गनी साहब, मेरा ख्याल है चौधरी साहब ये सारे का सारा टोला जो है वो एक ही तरह का है। अच्छा और सुन ले साबर शाकिर साहब, आपने अच्छी बात की है। यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज एक ट्वीट की है कि जब आपके फौजी जो है गैर मुल्की आकाओं के अशारों पर नाचेंगे तो यही अशर होगा। और आप तो अपनी फौज को नीचा दिखाने में लगे हुए हो। आपका तो सारा एजेंडा 3 साल से 4-5 साल से। चौधरी साहब आज इनको छोड़ दें, वो खुद ही है। एक बड़ी ज़बरदस्त गवर्नर साहब, आप भी इस वक्त सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है और सलामती कौंसिल की सदारत आई हुई है चंद हफ्तों के लिए इंडिया के पास, और वहाँ पे वो चौधरी बना हुआ है और इनडायरेक्ट सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं अशरफ गनी साहब को। और मंदूब भी उन्हीं के बैठे हैं, अफ़गान मंदूब जो हैं जिनका तख्ता ही उलट चुका है, उन्हीं की बातें सुन रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो आप कह रहे थे, सेक्रेटरी जनरल जो हैं गोतरेस जो हैं, उन्होंने कहा है कि तालिबान बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं और तालिबान वो गलती नहीं दोहरा रहे जो माजी में थी। अब वहाँ पे सलामती कौंसिल में वो ये काम कर रहे हैं, जबकि इंडियन क्या कहना चाहिए एनालिस्ट, तज्ज़ियाकार, इस वक्त इंडिया की मीडिया पे क्या बहस हो रही है कि इंडिया का तो कोई नाम लेवा ही नहीं है और पूरे सीन में, पूरे स्क्रिप्ट में आलमी खबर, आलमी तवज्जो का मरकज़, अगर नाम नहीं लिया जा रहा तो इंडिया का बेवकूफ़ हो गया। वो सुनाइए जी। कोई नहीं पूछ रहा, हम सिर्फ देख रहे हैं, तमाशाई बने हुए हैं। इसका जवाब जनरल रिटायर्ड बख्शी ने दिया कि हमें क्यों नहीं पूछ रहा, हमें तो कहा गया था जनाब आएँ इंडिया के ट्रूप्स, अमेरिका ने कहा कि इंडियन ट्रूप्स आएँ और आके लड़ें, लेकिन अजीत डोवल और इंडिया की आर्मी और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा ये ख़ुद बता रहे हैं जनरल बख्शी। कैसे जा सकते हैं, ठंडे पसीने आ गए, टांगें कांपने लग गईं जब अमेरिका ने कहा कि अपने ट्रूप्स भेजें अफ़गानिस्तान। तो गवर्नर साहब देखिए, इंडिया को ये तजर्बा हो गया था जब इंडिया ने पहले ये कोशिश की कि जब अफ़गान वार के अंदर वो USSR के साथ मिल के ये कोशिश कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल हासिल कर ले और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, उधर भी उनको शिकस्त हुई। और जो USSR के ख़िलाफ़ अफ़गान कौम लड़ी थी जिस जिहाद के जज्बे के साथ, ये इंडिया को याद था, इसीलिए ये अपने ट्रूप्स नहीं भिजवा रहे थे और न भिजवा सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने जो मिसकैलकुलेशन की, अमेरिका के पास सारी बीमारियों का एक ही दवाई है और वो है डॉलर। इन्होंने सारी चीज़ें जो है ना मिसकैलकुलेट किया। लेकिन मैं सिर्फ आपको साबिर शाकिर बताऊँ, मैंने इनसे पूछा था, अमेरिकन एम्बेसडर से मेरी ये बात हुई थी कि अगर जो आपने ट्रेनिंग के ऊपर पैसे खर्च किए, जो वॉर ऑन टेरर के ऊपर पैसे खर्च किए, अगर जैसे ही रशियन विड्रॉल हो गई थी और इसके 10% पैसे आप अफ़गान रिहेबिलिटेशन पे लगाते तो शायद अफ़गानी आपसे कभी ना कहते कि आप जाएं।
यानी उस कौम जिसने 10 लाख शहादतें दी और आपको दुनिया का वाहिद सुपर पावर बनाया, उस कौम के ऊपर आपने 9/11 का बहाना करके डिप्लीटेड यूरेनियम के साथ बमबारी की। और इसके लिए तो आप तैयार हैं कि आप जंग के ऊपर अरबों डॉलर खर्च करें, ट्रेनिंग के ऊपर अरबों डॉलर खर्च करें। आप वैसे भी अफगानिस्तान के साथ एलाइटेज वॉर, मेरा ख्याल है कि एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। लेकिन अरबों डॉलर तो आता रहा है, नहीं, लेकिन वो जाता रहा है किकबैक्स की सूरत में, या फिर वो तो जिधर भी गया तो अमेरिका का तो खर्च हो गया। असल बात यह है कि जब रशिया के खिलाफ ये लड़े और कोई 80s में सारे यूरोपियन सहाफ़ी लोग केपी के अंदर, फाटा के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर फिरते रहे, मजहब के नाम पर किसी ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, किसी